प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको पिंडलियों में दर्द क्यों होता है इस बारे में चर्चा करूँगी। तो मैक्सिमम लेडीज़ में भी ये बात देखने के लिए मिलती है कि पिंडलियों में दर्द की शिकायत बोलते हैं। तो इसका जो है सबसे मेन रीज़न होता है वेगों का धारण करना। अब वेग किसका धारण करती है? मूत्र का, पुरुष का वेग धारण करने से अधिकतर ये समस्या देखने के लिए मिलती है। स्त्रियों में लाजवश लज्जा के कारण या कोई भी एक रीज़न कि चलो ये काम निपटा लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी, ये काम निपटा लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी मल त्याग के लिए। तो ऐसे में क्या होता है ना, वेग का जो धारण करती है, मल की जो प्रवृत्ति है उसको आप रोक रही हैं, जो एक नेचुरल अर्ज है उसको आप रोक रही हैं। उसके रुकने से क्या होता है, पिंडलियों में ऐंठन की एक परेशानी देखने के लिए मिलती है। जब आप वेगों का धारण करती हैं, पुरुष के वेग का धारण करती हैं। और क्या बात है कि आपका पेट क्लीन नहीं होता है। जब आपने उस वेग को रोक लिया है तो उतने प्रेशर के साथ दोबारा नहीं आया, पेट आपका क्लीन नहीं हुआ, कुछ गंदगी आपके पेट में रह गई जो कि एक आम का रूप ले लेती है, टॉक्सिन का रूप ले लेती है। वो हमारी बॉडी में एक जहर की तरह रिएक्ट करने लग जाती है, विष की तरह। आम क्या होता है, पड़ा पड़ा विष बन जाता है। किसी किसी के पेट में एक साल तक का खराब खाना पड़ा है जो कि विष बन चुका है। आप कभी देखिए, आप कोई खाना रखती हैं, बाहर छोड़ देती हैं, फ्रिज में नहीं रखती हैं, तो उसमें नेक्स्ट डे ही स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसी स्मेल? सड़ी हुई गंदी स्मेल आने लग जाती है। उसका एक रीज़न क्या है? वो ये एक रीज़न, उसमें खराब टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, वो एक जहर का वर्क करने लग जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे पेट में पेट अच्छे से क्लीन नहीं होगा, डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में रहकर हमें परेशान करेंगे। अभी क्या है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो अच्छे से नहीं होगा, वो जो विष है वो हमारे खून के साथ मिक्स होगा, वो हमारे पैरों में परेशानी क्रिएट करेगा, ब्लड का फ्लो भी डिस्टर्ब होगा। और क्या होता है कि कई बार क्या होता है, चोट लग जाती है जिसकी वजह से हमारी काफ मसल में इंजरी हो जाती है, पेन हो जाता है, वो एक रीज़न हो गया अलग से। कई बार कैसा होता है कि न्यूरोलॉजिकल कुछ हो जाता है, जैसे कि शियाटिका हो जाता है या कोई नस दब जाती है गिरने से किसी भी कारणवश, तो उस वजह से भी काफ मसल्स में पेन रहता है। उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी कैसे करनी है, कैसे उसको ठीक करना होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पर कमांड कर लेंगे कि अपने डेली का जो नित्य कर्म है वेग ना धारण करते हुए पुरुष का त्याग करेंगे, पेट को क्लीन करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे, ये बात आप अपने आप में एक प्रण लेंगे कि मैं डेली का जो मल है उसको त्याग दूंगा, उसको अपने पेट में नहीं रखूंगा। वो गंदगी अगर एक दिन में मेरे पेट में रह गई तो वो मुझे परेशान करेगी, वो मुझे एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीने देगी। तो आपको अपने आप से ही प्रॉमिस करना है कि हमें डेली मल त्याग जरूर करना है। कुछ लोगों की हिस्ट्री होती है, एक हफ्ता, दो हफ्ता, 15 दिन वो मल का त्याग नहीं करते। ये बहुत ही गलत आदत है। और खाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको खाना भी नहीं है। जब आपका पिछला ही बाहर नहीं निकला है तो आप क्यों उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाए जा रहे हैं? क्यों इतना ज़्यादा उसको? अब आप देखते हैं ना किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से बना रहता है कॉइल के रूप में। उसमें आप खाना डाले जा रहे हैं, कैसे फंस जाएगा उसमें, कैसे विष की उत्पत्ति करेगा। तो उस विष की उत्पत्ति को रोकने के लिए आप फर्दर और खाना मत खाइए। पहले उसी खाने को पचाकर किसी तरह से बाहर निकालना होगा, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होगा। उन टॉक्सिन्स की वजह से ब्लड सारा गंदा हो गया है, फिर स्किन डिजीज शुरू हो जाती हैं। फिर स्किन डिजीज में जो परेशानियां होती हैं वो आप जानते हैं कितनी परेशानियां स्किन की वजह से स्किन में होती हैं। जिन्हें होती है वो ही बता सकते हैं कि कितनी इचिंग होती है, कितनी स्केलिंग होती है, क्या क्या स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पेट में कितनी दिक्कतें होती हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, ब्लड पाइल्स में आने लग जाता है। इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं इन्हें आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन सभी का रीज़न रोगा सर्वोपि मंदाग्नि, सभी का रीज़न एक तो मंदाग्नि है।
अग्निमंद है, आप बेस्ट सॉल्यूशन ये नज़र आता है कि आप एक सिंपल सी धीरे धीरे, तेज भी नहीं और ज़्यादा धीरे भी नहीं, बिल्कुल एक मीडियम लेवल की वॉक कीजिए। और उस वॉक को करते टाइम आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं सोचनी है, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, आपको एक अच्छी बात सोचनी है। तो जब आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे अपने पैरों का, तो जो पार्ट आपका माइंड में स्ट्रेस के कारण डिस्टर्ब हो रहा है और जो क्रैम्प्स आ रहे हैं वो फुलफिल होता चला जाएगा, रिलैक्स मिलता चला जाएगा। तो डेली जब आप इस काम को करेंगी तो आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने लग जाएंगी। स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी तो आपका जो वो काफ मसल का पेन स्ट्रेस की वजह से वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है आपको डेली 20 to 30 मिनट सिंपल इजी एकदम स्ट्रेस फ्री क्या करनी है, वॉक करनी है स्ट्रेस फ्री। तो इस वॉक को जब आप करेंगे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपके पैरों का मूवमेंट भी होगा, आपके काफ मसल का मूवमेंट भी होगा। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे। आप लेट कर अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा लीजिए और पंजों को अपनी ओर खींचिए, ये भी एक एक्सरसाइज आप करेंगे। और एक एक्सरसाइज होती है, आप अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और टॉवल की मदद से या किसी भी एक दुपट्टे की मदद से अपने पंजे में उस दुपट्टे को फंसाकर अपनी ओर खींचेंगे। ये भी एक बेस्ट एक्सरसाइज आपको करनी होगी। तो इस तरह की 2-3 एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो इससे जो होता है काफ मसल में काफ़ी रिलैक्स देखने के लिए मिलता है, काफ़ी पेन रिलीफ होता है। तो अगर आप ये 4-5 एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करके भी दिखाऊंगी। और किसी की नस भी दबी है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी है न्यूरोलॉजिकल, वो भी एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से ठीक भी हो जाती है। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स रहते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। 2-3 मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जब एक्सरसाइज करते हैं तब ध्यान में रखते हैं कितनी एक्सरसाइज करनी है, विग्रस वॉक नहीं करनी है। पता चला आप वॉक बताइए, आपने इतनी फास्ट वॉक कर दी, पेन और कम होने की बजाय बढ़ गया। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको एक सिंपल धीरे धीरे वॉक करनी है, बहुत तेज नहीं करनी है, बहुत स्लो भी नहीं करनी है, लेकिन वॉक डेली करनी है आपको। वॉक पर ध्यान देना होगा। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। और देखिए, खाने का कंट्रोल आपको उस तरह से करना होगा, जो भी आपकी डाइट है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका खाना जितना पचता है आप उतना ही ग्रहण कीजिए। और हो सके तो शाम में आप खाने का थोड़ा मात्रा जो है वो कम लीजिए। अभी अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तब भी उसकी मसल्स काफ मसल्स में पेन रहेगा, क्योंकि पूरा वजन उसका पैरों पर आ रहा है। तो इसके लिए उसको वजन घटाने की ज़रूरत होगी। तो वजन घटाने के लिए भी मैं पहली सलाह उसको ये दूंगी कि आप ये गेहूं वाली रोटी बंद कर दीजिए। ग्लूटेन वाली गेहूं की रोटी बंद करके आप कोई सी भी रोटी खा लीजिए, मिलेट की खा लीजिए, ज्वार की खा लीजिए, बाजरे की खा लीजिए, मिक्स करके खा लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपको इस सब बहुत सारे डाइट प्लान हैं एक्चुअली जो ओबेसिटी पर वर्क करते हैं और मैजिकली वेट रिड्यूस होता है। यू कैन सी इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जैसे आप ग्लूटेन को अपनी डाइट से माइनस करते हैं। अगर आप 3 रोटी खाते हैं, 3 से 2 पर आ जाइए, 2 से 1 पर आ जाइए और उस 1 को भी फिर धीरे धीरे मिक्स पर ले आइए। मिक्स वो बेसन का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बेसन हो सकता है, मिलेट हो सकता है, बाजरा हो सकता है। बहुत अच्छे अनाज हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, जिनका यूज़ आप करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देखने के लिए। और ओबेसिटी पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेंगे। आपका वेट भी रिड्यूस होगा और आपकी बॉडी बॉडी में हीलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ की वजह से एक ब्लैक कलर यहाँ आ जाता है, गर्दन पर आ जाता है, पूरा ब्लैकिश हो जाती है गर्दन, और कोई घाव हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, जल्दी से हील नहीं होता है। तो उसके सब रीज़न वही होते हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट रहता है, ओबेसिटी जब हो जाती है, तो ये सब रीज़न क्या होंगे, हील होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये हील होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे
सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो कॉफ मसल का पेन, ओबेसिटी या वे भी दिखाऊंगी, और किसी की नस भी दबी है, किसी को कोई प्रॉब्लम भी है न्यूरोलॉजिकल, वो भी एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से ठीक भी हो जाती है। इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स रहते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। 2-3 मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी जब एक्सरसाइज करते हैं तब ध्यान में रखते हैं कितनी एक्सरसाइज करनी है, विग्रस वॉक नहीं करनी है। तो चला आप वॉक बताइए, आपने इतनी फास्ट वॉक कर दी, पेन और कम होने की बजाय बढ़ गया। ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको एक सिंपल धीरे धीरे वॉक करनी है, बहुत तेज नहीं करनी है, बहुत स्लो भी नहीं करनी, लेकिन वॉक डेली करनी है आपको। वॉक पर ध्यान देना होगा। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। और देखिए, खाने का कंट्रोल आपको उस तरह से करना होगा, जो भी आपकी डाइट है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका खाना जितना पचता है आप उतना ही ग्रहण कीजिए, और हो सके तो शाम में आप खाने का थोड़ा मात्रा जो है वो कम लीजिए। अभी अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तब भी उसकी मसल्स, काफ मसल्स में पेन रहेगा, क्योंकि पूरा वजन उसका पैरों पर आ रहा है। तो इसके लिए उसको वजन घटाने की ज़रूरत होगी। तो वजन घटाने के लिए भी मैं पहली सलाह उसको ये दूंगी कि आप ये गेहूं वाली रोटी बंद कर दीजिए। ग्लूटेन वाली गेहूं की रोटी बंद करके आप कोई सी भी रोटी खा लीजिए, मिलेट की खा लीजिए, ज्वार की खा लीजिए, बाजरे की खा लीजिए, मिक्स करके खा लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको इस सब बहुत सारे डाइट प्लान है एक्चुअली जो ओबेसिटी पर वर्क करते हैं, और मैजिकली वेट रिड्यूस होता है। यू कैन सी, इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जैसे आप ग्लूटेन को अपनी डाइट से माइनस करते हैं। अगर आप 3 रोटी खाते हैं, 3 से 2 पर आ जाइए, 2 से 1 पर आ जाइए, और उस 1 को भी फिर धीरे धीरे मिक्स पर ले आइए। मिक्स वो बेसन का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बेसन हो सकता है, मिलेट हो सकता है, बाजरा हो सकता है। बहुत अच्छे अनाज हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, जिनका यूज़ आप करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं देखने के लिए। और ओबेसिटी पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेंगे। आपका वेट भी रिड्यूस होगा, और आपकी बॉडी बॉडी में हीलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ की वजह से एक ब्लैक कलर यहाँ आ जाता है, गर्दन पर आ जाता है, पूरा ब्लैकिश हो जाती है गर्दन, और कोई घाव हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, जल्दी से हील नहीं होता है। तो उसके सब रीज़न वही होते हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट रहता है, ओबेसिटी जब हो जाती है, तो ये सब रीज़न क्या होंगे, हील होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये हील होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो कॉफ मसल का पेन ओबेसिटी या वेट ज़्यादा होने की वजह से था, वो सब रिलीज हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपकी कॉफ मसल में पेन है तो आप पहले देखिए, क्या आप पुरुष का वेग धारण तो नहीं कर रही हैं सुबह में। ऐसा तो नहीं है कि वेग अब आया और आप आधे घंटे बाद जा रही हैं, ऐसा तो नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपको वेग आएगा आपको तुरंत जाना है, आपको उसको धारण नहीं करना है। पुरुष का वेग धारण नहीं करना है, मूत्र का वेग धारण नहीं करना है, वेगों का धारण आपको नहीं करना है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर वर्कलोड ज़्यादा है, स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा है, तो आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए, 15-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, पैरों को आराम दीजिए, उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी का, डायबिटीज़ का। और ये देखना पड़ेगा कि आप डेली मल का त्याग कर रही हैं, आपका पेट क्लीन हो रहा है। अगर मल का त्याग कर रही हैं तो कहीं संग्रहण की समस्या तो आपको नहीं है, आपको आंव तो नहीं आता है मल में। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पिंडलियों में दर्द का क्या क्या कारण होता है मैंने आपको बता दिया। आप चेक करिए कि पेट क्लीन हो रहा है, डेली पेट क्लीन हो रहा है, डाइट कैसी चल रही है आपकी, और वजन कितना है आपका, क्या कोई नस तो नहीं दबी हुई है, आपका कोई MRI तो नहीं हो रखा है जिसमें आ रखा हो कि कोई नस दबी है। नस दबी है तो उसकी भी एक्सरसाइज करिए। सिंपल, चाहे आपकी कोई नस दबी हो, चाहे आपका ओबेसिटी हो, चाहे कोई भी तरह का काफ मसल पेन है, आपको सिंपल वॉक, एक ना तो तेज ना धीरे, बहुत एक मीडियम लेवल पर वॉक आपको जरूर करनी है। तो आज से ही आप नियम बना लीजिए, आपको 20 से 25 मिनट्स डेली वॉक करनी है, और उसके बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे।
तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।